ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। तो जय हो भारत माता की, वंदे मातरम। गाइस, आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, कोई वीडियो नहीं ऐसा लेके आई हूँ। आज के दिन जो मैं फील कर रही हूँ सिर्फ वही आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और गाइस, मैं अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ, अपने आप को बहुत वो करती हूँ कि मतलब मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। आई लव माई इंडिया, आई लव माई भारत। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, भारत की मिट्टी में पली बड़ी हूँ, यहीं की बेटी हूँ, यहीं की मैं बहू हूँ। तो गाइस, इस बात पे हर भारतीय को गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान में हैं। और हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जल सेना, हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, तो सभी सेनाओं को मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं बहुत मतलब अपने आप पे बता नहीं सकती गाइस कि मतलब कितना अंदर से वो लगता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ। तो गाइस, आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टमय दिन है, बहुत मतलब दुख भरा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमने अपने सैनिकों को, धरती माँ के सपूतों को पुलवामा हमले में खो दिया था। और इस तरीके से खोया था कि और मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि हे भगवान जी, कभी ऐसा ना हो जो हम इस तरीके से अपने सैनिकों को कभी खोएं, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि गाइस, हम लोग जो अपने घर में अपनी मर्जी की लाइफ जीते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं आज़ादी से, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के नेता इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे देश के सैनिक 24 घंटे लगे हुए हैं बॉर्डर पर, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, या उनके घर में मतलब कोई भी ऐसा ज़रूरी काम हो। कई बार हमारे सैनिक जा भी नहीं पाते हैं अपनी फैमिली में। और बहुत मतलब आज का दिन जो है, मैं जो फील कर रही हूँ सिर्फ वही आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और बस इस तरीके से हमने आज के दिन, इसीलिए हम आज इसको ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे देश के डायमंड हैं, हमारे देश के लिए अनमोल रतन हैं जो, वो हमने खोए थे आज के दिन। तो गाइस, ऐसा कभी ना हो दोबारा। और कहते नहीं है, वो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कुछ भी हो गाइस, वो हमेशा अपने बॉर्डर पर लगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें, वो अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, हमारे देश का नाम हो सके। तो गाइस, बस इसी तरीके से मैं मतलब आपसे बात करना चाहती थी, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और ये बात हम हिंदुस्तानियों को, हम देशवासियों को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश के लिए हम जो भी कर सकते हैं, छोटा मोटा जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं गाइस, वो हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी तरफ से। और मैं अपने देश के लिए जो भी कर सकती हूँ मैं वो ज़रूर करूँगी, कभी मौका मिलेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। आई लव माई इंडिया, आई लव माई भारत। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा देश यूं ही हंसता खेलता और हमेशा आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और हमारे देश की खुशियाँ, और हमारे देश में जो हम लोग आराम से रह रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग हंसते बढ़ते रहें। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के सैनिक, क्योंकि हमारे देश के सैनिक अगर बॉर्डर पे हैं इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। और मैं भगवान से ये भी दुआ करती हूँ कि हमारे ऊपर जो ये कोरोना का कष्ट आया है ये भी जल्दी से चला जाए, ताकि सब लोग स्वस्थ, अच्छे, भले हंसते खेलते रहें।
और कोई कभी हमारी तरफ आंख उठा के ना देख सके, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश के सैनिक हमेशा लगे हुए हैं, हमारी पुलिस हमेशा लगी हुई है, क्योंकि हमारे लिए सुरक्षित। जब कोरोना हुआ था तो कितना पुलिस वालों ने और मतलब सब ने कितना साथ दिया था। तो बस गाइस, मैं यही जो आज के दिन फील कर रही थी, मैं अपने देश के सैनिकों को, अपने देश के उन वीर सपूतों को अपनी तरफ से सैल्यूट करती हूँ, अपने पुलिस वालों को, अपने डॉक्टरों को, जिन्होंने कोरोना काल में हम सबकी रक्षा की है। और मेरे उन देश के सपूतों को मेरी सत सत श्रद्धांजलि है, सत सत नमन है उनको, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब अपनी जान तक गंवाई है। और इस तरीके से हम अपने देश के सैनिकों को कभी ना खोएं, कभी नहीं। और हमारी भारत माँ, हमारे देश के सैनिक हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ताकि वो हमारे देश की रक्षा अच्छे से कर सकें और हमारे देश पे कभी कोई आँच ना आए। और हमारे देश के नेता, हमारे देश की पुलिस, गाइस बहुत ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल हो गई थी ये सब देख कर। जो आज सब लोग, सभी लोग हमारे देश में जो भी भारतीय है आज सभी कष्ट में होंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमने किस तरीके से सैनिकों को खोया था। वो दिन कभी ना आए लौट के, कभी नहीं। सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमारी भारत माता यूं ही बढ़ती रहें, तरक्की करती रहें, और हम सब उसमें मिलके सहयोग करते रहें। तो चलिए गाइस, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय हो।